इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के जन्म शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को भिलवाड़ा में कार्यक्रम होगा। इस दौरान माथुर एवं स्वतंत्रता सेनानी सुशीला देवी माथुर की प्रतिमा का अनावरण महिला आश्रम पथिक नगर परिसर में होगा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय पूर्व कैबिनेट मंत्री MM पल्लम राजू, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, सांसद ब्रजेंद्र ओला, कुलदीप इंदोरा, मुरारी लाल मीणा व उम्मेदा राम बेनीवाल, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। महिला आश्रम संस्थान सचिव वंदना माथुर एवं शिवचरण माथुर, विकास एवं सेवा संस्थान सचिव विभा माथुर ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का प्रदेश एवं भिलवाड़ा जिले के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। माथुर की धर्मपत्नी सुशीला देवी महिला आश्रम संस्थान की संस्थापक थी और महिला सशक्तिकरण व बालिका शिक्षा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय है। वंदना माथुर ने कहा कि कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे शिवचरण माथुर एवं स्वतंत्रता सेनानी एवं महिला आश्रम संस्थान की संस्थापक सुशीला देवी माथुर की मूर्तियों का अनावरण महिला आश्रम पथिक नगर कैंपस में होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सभी वरिष्ठ नेता यहां आएंगे। दूसरे चरण का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे मांडलगढ़ में शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान कार्यालय का लोकार्पण मुख्य अतिथि सचिन पायलट करेंगे। विभा माथुर ने कहा कि शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा कार्यों की नींव सुशीला देवी माथुर ने रखी थी। माथुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री माथुर की भिलवाड़ा में पहले UIT के चेयरमैन के रूप में उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद वे पहले निर्वाचित जिला प्रमुख, 7 बार विधायक और 2 बार सांसद बने। बाद में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा असम के राज्यपाल भी रहे। प्रदेश एवं भिलवाड़ा जिले के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। माथुर ने ही भिलवाड़ा डेयरी की स्थापना, वस्त्र नगरी का विकास, मांडलगढ़ में बांधों का तंत्र, रेलवे योजनाएं एवं अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। असल में आज हम लोग मिल रहे हैं 8 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार रह चुके हैं और गवर्नर आसाम की और उनकी धर्मपत्नी स्वतंत्रता सेनानी सुशीला जी माथुर की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये जो कार्यक्रम है 8 अक्टूबर का, ये 2 फेज में रखा गया है। एक फेज तो है SDM कॉलेज के प्रांगण में, जिसमें सुबह 10 बजे मूर्ति का अनावरण होगा, शिवचरण जी माथुर साहब की और उनकी धर्मपत्नी की मूर्ति का अनावरण होगा। और दूसरा फेज जो है वो सुशीला जी ने ही उनकी याद में एक उनकी जो कामों को आगे तक बढ़ाते रखने के लिए एक संस्थान की स्थापना मांडलगढ़ में की थी। तो उसकी बिल्डिंग का लोकार्पण का कार्यक्रम मांडलगढ़ में रखा है, वो दिन में 1 बजे है। तो 2 कार्यक्रम तो यही हैं। और इसको किसान सम्मेलन तो अपन नहीं कह सकते, पर हाँ सारे मांडलगढ़ के और पूरे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग आएंगे। सभी को ही हम लोगों ने आमंत्रित किया है मांडलगढ़ में आने के लिए। और भिलवाड़ा में जो मुख्य अतिथि हैं उनमें गहलोत साहब और पायलट साहब की तो स्वीकृति आ चुकी है। जूली साहब भी पधार रहे हैं यहाँ पे। LOP जो है लीडर ऑपोजिशन, उनकी भी स्वीकृति आ चुकी है। और बाकी उनके संबंध सभी से ही रहे, पूर्व मंत्रियों से। एक आंध्र प्रदेश में भी हमारे जो HRD मिनिस्टर थे पूर्व में, वो भी पधार रहे हैं, वहाँ से पल्लम राजू जी। और UP से जो PCC के अध्यक्ष थे प्रदीप माथुर जी, वो भी पधार रहे। और राजस्थान से तो सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, क्योंकि उनका सबसे
उन्होंने बहुत काम किए सबके लिए और सबका उनसे बहुत पर्सनल पारिवारिक संबंध था। तो एक निमंत्रण पर एक आग्रह पे सभी लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। तो सबके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उनकी जो जीवन यात्रा है, जो उन्होंने संघर्ष किया और जो राजनीति में जो मुकाम उन्होंने तक अपने पहुंचे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगी आपको कि असल में बहुत लंबी उनकी राजनीतिक यात्रा रही है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि वो जब स्टूडेंट यूनियन में थे उदयपुर में, तब से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। वो महाराणा भोपाल कॉलेज के सेक्रेटरी थे स्टूडेंट यूनियन के। उसके बाद में वो भीलवाड़ा आ गए, तो उन्होंने भीलवाड़ा में वो प्रथम स्वतंत्र भारत के चेयरमैन बने भीलवाड़ा नगर पालिका के। उसके बाद में वो जिला प्रमुख बने, चुने हुए पहले जिला प्रमुख भीलवाड़ा से। इस बीच में कालूलाल जी शिमाली साहब ने रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने 64 में उन्होंने पहला सांसद का चुनाव लड़ा भीलवाड़ा से, और वो सांसद चुन के और दिल्ली पार्लियामेंट में चले गए। उसके बाद उन्होंने वापस 67-68 में वापस राजस्थान में ही आना ज़्यादा पसंद किया। भीलवाड़ा से ही वो अपना वो बनाना चाहते थे, तो उन्होंने पहला चुनाव उन्होंने भीलवाड़ा में मांडल से लड़ा, और मांडल में चुनाव लड़ते हुए में ही वो शिक्षा मंत्री बने भीलवाड़ा से। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मांडलगढ़ में चेंज करी, और मांडलगढ़ से वो 7 बार MLA रहे, और इस बीच में 2 बार वो संसद में भी जा चुके हैं। तो जो उनकी जो जीवन राजनीतिक यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण और लंबी रही, और विभिन्न विभागों में वो मंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और आखिरी समय में वो गवर्नर आसाम के हो गए। और उसके साथ साथ में सुशीला जी का भी जो अगर माथुर साहब की बात करते हैं और सुशीला जी की बात नहीं करें तो वो अधूरी रह जाती है। तो इस जीवन यात्रा में उनकी जो यात्रा थी वो बराबर की थी, वो एक तरह से संपूर्ण थे दोनों मिलकर। तो इसलिए दोनों की ही मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने यहाँ पे महिलाश्रम प्रांगण में SGM कॉलेज में करने का निर्णय किया, और आगे मांडलगढ़ में तो जो उनका जो कार्यक्रम है ही उस संस्थान की बिल्डिंग का डेडिकेशन है, और सभा वहीं पे ही है मांडलगढ़। राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, असम के राज्यपाल रहे, स्वर्गीय श्री शिवचरण माथुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत उनके योगदान की स्मृतियों को याद करते हुए महिला आश्रम संस्थान ने निर्णय लिया कि यहाँ पे उनकी मूर्तियों का स्थापना करी जाएगी, जिसमें उनकी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वतंत्रता सेनानी सुशीला देवी माथुर जी की मूर्तियों की स्थापना दिनांक 8 अक्टूबर को करी जाएगी महिला आश्रम संस्थान में। इसके साथ में ही सुशीला देवी माथुर जी की अंतिम इच्छा थी कि माथुर साहब के कार्यों को क्षेत्र में आगे बढ़ावा मिल सके, तो उसके लिए उनके गुजरने के बाद में सुशीला देवी जी ने माथुर साहब के नाम पर श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की स्थापना करी थी मांडलगढ़ में। तो उसका भवन निर्माण हो चुका है और उसका कार्यालय उद्घाटन 8 तारीख को किया जाएगा। पहला जो कार्यक्रम है जिसमें मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट जी एवं हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और इसके साथ में ही कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जिनकी स्वीकृतियां हमें मिली हैं। जो दूसरा कार्यक्रम है जो मांडलगढ़ में होगा, उसमें राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, और हमने जनता के बीच में जाकर के यही निवेदन किया है कि माथुर साहब की स्मृतियों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारें। इस दीपावली का सबसे बड़ा मौका उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। क्या आप भी अपने सपनों का घर चाहते हैं? तो सुनिए ये शानदार ऑफर। डबोक सीमेंट फैक्ट्री के सामने गंगा विहार में 18 लाख का आवासीय मकान अब सिर्फ 5 लाख में पाने का सुनहरा अवसर, और सिर्फ 6,000 रुपए की मासिक किश्त पर प्लॉट पाए। 30 किश्त 30 मकान का सुनहरा मौका। और इतना ही नहीं, अगर आपका नाम मकान स्कीम में नहीं निकलता है तो आपकी जमा पूंजी के साथ सिर्फ 1 लाख रुपए अतिरिक्त देकर आपको मिलेगा साकरोदा गंगा विहार में 800 वर्ग फीट का प्लॉट, वो भी बिना किसी डाउन पेमेंट के। आज ही जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की इस स्कीम से और बनाइए दीपावली को यादगार अपने नए घर के साथ।
संपर्क करें 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रहती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8619007692, 8058448805।